Hello students and welcome in today's class, and today we are going to discuss about chapter number 11 construction class 9th NCERT। तो इस construction chapter में हमें पढ़ना है to construct the bisector of given angle, to construct perpendicular bisector of given line segment, to construct perpendicular from an external point on a line, to construct some special angles using scale and compass, and construction of equilateral triangle, and then in second exercise construction of different types of triangles given that a base, an angle, and sum of two sides and difference of two sides. Okay, so let's start. Our first point is to construct the bisector of a given angle, और हम अगर प्रॉपर बना के सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो सपोज हमें क्या बनाना है, गिवन एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। सपोज एक एंगल हमारा गिवन है कोई भी, एंड दिस इज कोई भी एक एंगल गिवन है, एनी ऑफ द एंगल। ठीक है, हमने कोई भी एक एंगल यूजिंग स्केल बना लिया है। अब हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा एंगल गिवन है, सपोज इट इज ए बी सी, इस एंगल का वर्टेक्स है बी। हम वर्टेक्स बी से कोई भी सुटेबल रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। वर्टेक्स बी से कोई भी एक सुटेबल रेडियस लेना है और हमें एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट टू आर्म्स ऑफ द एंगल एट टू पॉइंट्स, लेट देम डी एंड ई। सपोज ये डी एंड ई है। नाउ विद सुटेबल रेडियस मीन्स आपकी रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डी ई होनी चाहिए। कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं। टू इक्वल आर्क्स हमें ड्रॉ करनी है फ्रॉम डी एंड ई। डी से आर्क ड्रॉ करेंगे, देन आप ई से भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉन। अब ये दोनों आर्क्स जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है वर्टेक्स से। ठीक है, उस पॉइंट को आपको वर्टेक्स से प्रॉपर्ली ज्वाइन कर देना है। सो दिस, अगर हम ये पॉइंट लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क्स एफ, तो बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो इस तरह से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में हमें ड्रॉ करना होगा, इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है हमारा टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। Suppose we have given that AB equal to 7 centimeter and we have to draw perpendicular bisector of AB। तो फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन ये था हमारा। सेकेंड कॉन्स्ट्रक्शन में AB आपको बनाना है 7 सेंटीमीटर। AB 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम 0 to 7। ये 7 पॉइंट हो गया और ये आपका 0 है। यहां से हमने बना दिया 7 सेंटीमीटर। Now we have to draw perpendicular bisector of AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आप B को सेंटर लेंगे एंड मोर देन हाफ ऑफ AB रेडियस होगी। B पे हमें कंपास की नीडल B पे रखनी है और मोर देन हाफ लेंथ लेनी है और AB के दोनों साइड में एक आर्क्स लगा देनी है विद सेम रेडियस। सेम रेडियस रहेगी, इसको हमें चेंज नहीं करना है। एंड अगेन from A also draw two arcs on the both sides of the AB. Two arcs drawn in both the steps will be intersect. Suppose these are intersecting each other at C and D. CD को आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है, CD को ज्वाइन कर देना है टू द पॉइंट। आपको अच्छे से देखना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। सो दिस CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन। एक लाइन कोई भी हमको गिवन है, चाहे इसकी लेंथ गिवन हो या ना गिवन हो, कोई भी एक लाइन है, उसके बाहर एक पॉइंट है। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड लाइन इज AB। अब हमें P से AB पे परपेंडिकुलर बनाना है। क्या करेंगे, P पे हमें कंपास रखना है, AB से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेना है, मोर देन AB। AB के बाहर जानी चाहिए और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है।
ये आर्क ए बी को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, 2 पॉइंट्स, एंड लेट देम, मान लिया ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब सी और डी, सी एंड डी दोनों से 2 इक्वल आर्क्स लगानी है। रेडियस कितनी होनी चाहिए? मोर देन हाफ सी डी। 2 सुटेबल आर्क्स आप कह सकते हो, या आर्क्स हैविंग रेडियस मोर देन हाफ सी डी। दोनों आर्क्स ड्रॉ करी। ये आर्क्स जहां पे भी मिलेंगी, सपोज दिस पॉइंट इज ई, इस पॉइंट को पी से आपको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन दिस पॉइंट टू द पी, पी से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आप पी कह सकते हैं, या यहाँ पे क्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। So exercise 11.1, question number 1. Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. So एक given ray पे हमें right angle बनाना है। यहाँ पे कोई भी ray एक given है, ये its initial point is this, और यहां पे हमें राइट एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक रेडियस लेंगे सुटेबल, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दैट। ये एक हमने आर्क बना ली। सपोज दिस आर्क इज इंटरसेक्टिंग रे ए बी एट सी। नाउ फ्रॉम सी एंड विद सेम रेडियस, रेडियस हमारी वही है, दैट इज ए सी के इक्वल एक और आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज दिस पॉइंट इज डी। ओके, अब डी से हमें एक और आर्क लगानी है। फ्रॉम डी ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेम रेडियस, सपोज दिस पॉइंट इज ई। ओके, नाउ वी हैव 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, बट हमें कॉन्स्ट्रक्ट क्या करना है? 90 डिग्री कॉन्स्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? ए डी ए ई, इसका हमें क्या करना है? बाइसेक्टर करना है, यानी डी ई आर्क को बाइसेक्ट करना है। तो हमें डी और ई 2 पॉइंट से 2 इक्वल आर्क्स ड्रॉ करनी होंगी विद मोर देन हाफ डी ई। डी से मोर देन हाफ लेंगे लेंथ, एक आर्क डी से लगाएंगे एंड दूसरी आर्क हमें ई से लगानी है। ओके, ड्रॉन। अब आपको ज्वाइन कर देना है ये इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम ए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, दिस एंगल, इसका कुछ नाम लिखेंगे अगर हम, नेमिंग एफ जी। दिस एंगल एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे? आप सिंपल वे में जो बनाते जा रहे हैं वही लिखेंगे आप। जैसे सबसे पहले हमने रे ड्रॉ किया है, तो आप लिखेंगे ड्रॉ अ रे ए बी। फिर हमने एक आर्क बनाई थी, तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा ड्रॉ एन आर्क ऑफ, रेडियस क्या थी? कोई भी सुटेबल रेडियस which intersect AB at C। फिर हमने क्या किया था? C से सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ करी थी, तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम C। फिर सी से हमने ड्रॉ किया, इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड कर दिया, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट डी। फिर हमने डी से एक और आर्क ड्रॉ की है, तो ड्रॉ अनदर आर्क। कुछ हम नहीं लिख रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वही लिख रहे हैं, हम कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं। अनदर आर्क फ्रॉम डी विच इंटरसेक्ट
आर्क्स आर्क इन स्टेप 2। अब यहां पे कई आर्क्स हो गए इसलिए हमने लिख दिया स्टेप 2 एट ई। फिर हमने क्या बनाया था, डी एंड ई से 2 इक्वल आर्क्स ड्रॉ करी थी हमने। तो नाउ ड्रॉ 2 इक्वल आर्क्स फ्रॉम डी एंड ई। ओके, तो डी और ई से हमने 2 इक्वल आर्क्स बनाई थी which intersect at F join AF। ओके, तो ये हमारा हो गया, हेंस एंगल एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें जस्टिफाई भी करना है, तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफिकेशन के लिए आपको डी ए को ज्वाइन करना होगा। यू हैव टू ज्वाइन डी ए एंड ई ए एंड डी ए दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। सो जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, डी ए एंड ई ए को ज्वाइन कर देना है। अब आप देख सकते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये आपको पता है ये 60 है। अगेन दिस एंगल डी ए ई इज 60 डिग्री एंड एफ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए ई। सो ये दोनों कितने हो गए, 30 डिग्री के हो गए। जब ये 30 के हो गए तो एंगल एफ ए सी इक्वल टू डी ए सी प्लस एफ ए डी, दोनों का सम कितना हो गया, 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप खुद से लिख सकते हैं कोई भी। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, 45 बनाना है। तो 45 के लिए 90 तो बनाना ही बनाना है, 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री एंगल को हमें बाइसेक्ट कर देना है। तो एफ ए बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री एंगल है ही। तो आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ एंगल एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री एज एबव। आपको बता दिया कैसे बनाना है, अब उसके आगे कैसे बनाना है हमें, चलिए देखते हैं इसी डायग्राम में। अब हमें क्या करना है, एफ ए बी हमारा राइट एंगल है और ए से हमें बाइसेक्टर करना है, इसको बाइसेक्ट करना है हमें, यानी कि 45 डिग्री तभी बनेगा जब 90 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करना है। तो ये बेसिक आर्क जो हम एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करते हैं वो ऑलरेडी ड्रॉन है। बस हमें पॉइंट सी से मोर देन हाफ सी जी से ज्यादा लेंथ लेनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम सी, अनदर आर्क फ्रॉम जी, एक दूसरी आर्क ड्रॉ करिए फ्रॉम जी से। ओके, जी से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। दोनों आर्क्स जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप ए से ज्वाइन कर दीजिए, राइट, ज्वाइन दिस एट ए। ये ए से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हमारा सपोज दिस मीटिंग पॉइंट इज ओ, तो वी हैव एंगल ओ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये एंगल हमारा कितना हो गया, दिस इज 45 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि 45 डिग्री कैसे बनाना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सेम रहेगा 90 डिग्री का। उसके आगे आप ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ए बी, आप ये लिखिएगा एज ओ ए, हेंस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। क्यों 45 होगा, इसका जस्टिफिकेशन भी मैं बता दे रहा हूं आपको। आप क्या करिए, इस ओसी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओसी एंड ओजी को भी ज्वाइन कर दीजिए। ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए जी, दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें हमें ओ सी इक्वल टू ओ जी गिवन है, इट इज रेडियाई, क्योंकि दोनों हमने जो आर्क्स ड्रॉ की थी सेम रेडियस से थी। ए सी इक्वल टू ए जी, ऑल्सो रेडियाई, एंड AO इज कॉमन,
Therefore triangle OAC is congruent to triangle OAG by SSS, and therefore angle OAC equal to angle OAG equal to 90/2 equal to 45 डिग्री, राइट। तो और अगर एंगल बाइसेक्टर को हमें प्रूफ करना होता है यानी कि जस्टिफाई करना होता है, तब भी हम यही जस्टिफिकेशन देते हैं। यहाँ भी आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं, या आप इसको ज्वाइन करके कांग्रुएंसी प्रूफ करिए तो ये 30 आ जाएगा। आप सिंपल स्टेटमेंट से भी प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 45 डिग्री आपका बन जाएगा। देन कंस्ट्रक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज थर्ड, इसमें हमें बनाना है 30 डिग्री एंगल। तो आप 30 डिग्री कैसे बनाएंगे? आप सिंपल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, 60 डिग्री एंगल बनाइए और बाइसेक्ट कर दीजिए। ये लाइन बनाई है हमने, क्विक जल्दी से बता दे रहे हैं। यहां से हमने क्या किया, 30 एक आर्क लगा दी, यहां से एक और आर्क लगाई सेम रेडियस की, ये हमारा क्या बन गया 60। एंड नाउ वी हैव टू बाइसेक्ट दिस, इन दोनों पॉइंट से इक्वल लेंथ की आर्क लगानी है हमें। एक आर्क इधर लगा दीजिए, एक ही आर्क लगाइए, दूसरी आर्क इस 60 वाले पॉइंट से लगाइए, और ये बन गया आपका व्हाट 30 डिग्री। अब ये आर्क डबल नहीं होनी चाहिए बस। इसको ज्वाइन कर दीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री एंगल बन गया। नाउ नेक्स्ट इज 22.5, ठीक है, यानी कि 45/2 दैट इज 45 डिग्री अपॉन 2। तो आपको 45 डिग्री एंगल बनाना होगा। इसके लिए कौन सा एंगल 45 के लिए पहले 90 बनाएंगे आप। एक लाइन बना दी हमने, अब यहां से हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। नाइन्टी डिग्री एंगल के लिए एक बेस आर्क लगाई हमने, यहां से एक और आर्क लगाएंगे 60 डिग्री, देन वन मोर आर्क फॉर 120, और 60 एंड 120 दोनों के पॉइंट से 2 इक्वल आर्क्स आप ड्रॉ करिए, राइट। और इसको ज्वाइन कर दीजिए इनिशियल पॉइंट से, क्योंकि ये ज्वाइन करना जरूरी है। हमें 90 बनाना नहीं है बट फिर भी ज्वाइन करना है। क्यों? बिकॉज हमें 45 बनाने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इस परपेंडिकुलर का और आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। नाउ एक आर्क यहां से बनाएंगे हम, राइट। दूसरी आर्क हमें 90 और बेस आर्क की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से लेना है। ये हमारा 45 डिग्री बनेगा, इसको भी ज्वाइन करना है। ये 45 बना, 45 को भी हमें ज्वाइन करना होगा, ओके। अभी हमें 22.5 बनाना है, तो अब हमें 45 को भी बाइसेक्ट करना है, फिर मोर देन हाफ लेंगे। अब हमें 45 को बाइसेक्ट करना है, तो एक आर्क हमारी यहां से लगेगी और एक इस पॉइंट से लगेगी, इन दोनों पॉइंट से। तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसको रेडियस को थोड़ा स्मॉल कर दीजिए, राइट। वन आर्क एंड ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आर्क हमने ये इंटरसेक्ट कर रहा है, and now join this intersection point to the initial point, okay। this is 45, this is 22.5, 22.5 ये बन गया आपका, राइट। तो ये 22.5 हो गया। देन 15 डिग्री आपको बनाना है, तो 15 का देखिए 15 डिग्री। सारे एंगल्स मैं बना के बता दे रहा हूं, और जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे उसी तरह से स्टेप्स भी लिखते जाएंगे। 15 डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए 60 डिग्री, दैट मीन्स पहले 60 बनेगा, 60 एंड देन 30 एंड देन 15, 60 इसके बाद 30, यहां से एक आर्क लगाएंगे, एक इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे। रिमेंबर दैट दोनों आर्क्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स रेडियस सेम होनी चाहिए। इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस एंगल इज 30 डिग्री।
अब अभी हमें 15 डिग्री बनाना है, तो हमें 30 को भी बाइसेक्ट करना है। फिर एक आर्क यहाँ लगाइए आप इस पॉइंट से 30 और बेस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से, देन 60 एंड बेस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे इनिशियल पॉइंट से, एंड दिस इज 15 डिग्री, दिस एंगल इज 15 डिग्री। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन में आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, फर्स्ट पार्ट 30 डिग्री यहां पे बना, 15 ये लास्ट पार्ट हो गया, राइट। अब एक बार देखिए 75, 105, 135। तो सबसे पहले 75 डिग्री देखिए कैसे बनता है। एक लाइन या रे एक हमने बना ली यहां पे, दिस इज ओ ए। नाउ 75 कैसे हमें मिलेगा 75 डिग्री, 60 प्लस कितना होता है 15, और 60 और 15 कहां से मिलेगा, 60 प्लस 30 हमारा 90 होता है, यानी हमें 90 और 60 इन दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो हमें 60 तो बनाना है, देन उसके बाद 90 डिग्री एंगल भी बनाना है। तो ये आर्क आप बेस आर्क सबसे पहले ड्रॉ करिए, थोड़ा सा अच्छे से कंपास को रखिए, हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ 60, दिस इज 120 एंड दिस वन इज 90, ये 90 डिग्री हुआ। आप इसको आर्क लगाते समय कॉपी को अपनी मूव कर सकते हैं थोड़ा सा, तो इजी रहेगा। ओके, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। डिग्री एंड देन हमें 75 बनाना है। तो अब 90 एंड 60 का जो एरिया पोर्शन है आर्क है उसको बाइसेक्ट करना है, यानी एक आर्क हमें 90 के 60 के पॉइंट से लगानी है। देख लीजिए कहाँ पे कंपास रखा हुआ है ध्यान से, और अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आर्क एक हमने लगाई, सेम रेडियस की आर्क हमें 90 एंड बेस आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट से लगाना है। ये आर्क लगाई दूसरी। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि कंपास कहाँ रखना है आपको, कंपास का सेंटर क्या होगा, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसको आपको ज्वाइन कर देना है। ओके, ध्यान से देख के, दिस एंगल इज 75 डिग्री। ओके, देन 105 डिग्री, हमें पता है 105 कैसे बनता है, 90 और 120 को बाइसेक्ट करके बनता है। तो 105 के लिए अगेन हम इसी डायग्राम में 105 बता दे रहे हैं आपको, 90 डिग्री फिर से बनाना पड़ेगा, और फिर 90 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो ये 90 का पॉइंट है, यहां से आर्क लगाइए, देन ये 120 का पॉइंट है, यहां से आर्क लगाइए। देखिए 90 एंड 120। ओके, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे देन हमारा एंगल बनेगा 105 डिग्री। अब देख सकते हैं, इसको ज्वाइन करना है बस आपको। ये पूरा एंगल जो होगा हमारा, दिस होल एंगल इज 105 डिग्री। ओके, तो आप समझ गए होंगे, सेपरेट अलग से बना सकते हैं। 135 डिग्री एंगल बनाने के टू मेथड्स हैं कि 150 बनाइए फिर 120 को बाइसेक्ट करिए, या एक और मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आप सबसे पहले एक बेस आर्क लगाइए जो हमेशा हर एक एंगल में लगाना होता है, देन 60, सब में भी 60 भी हर एक एंगल के लिए बनता है, कोई भी एंगल हमें बनाना है 60 जरूर बनेगा। अब 60 से लेस एंगल होता है तो आगे नहीं बनता है, अदरवाइज फिर 120 भी बनता है। फिर अगर 120 से ग्रेटर है तो 180 का भी आर्क लगा दीजिए। अब दो तरीके हैं, या तो आप 120 और 180 को बाइसेक्ट करके 150 बनाइए, देन 150 और 120 को बाइसेक्ट करिए, या 90 बनाइए। आप क्या करिए, सीधे 90 एंगल बना लीजिए, 90 डिग्री का एंगल, एंड देन 90 और 180 को बाइसेक्ट कर दीजिए। हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, एंड देन हम क्या करेंगे, 90
ये पॉइंट देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से और 180 की जो आर्क है उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस ली, वन आर्क, एंड देन 180 का जो पॉइंट है दिस वन, इस पॉइंट से हमने एक दूसरी आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा 135 डिग्री। दिस होल एंगल इज 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं हर एक एंगल का। ठीक है, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, लेट्स सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड गिवन है तब तो ठीक है, और अगर नहीं गिवन है तो आप कैसे बनाएंगे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर की साइड है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम क्या करेंगे, इस साइड के मेजरमेंट लेंगे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाएं। यहां से आप 60 डिग्री एंगल बनाइए, ये आर्क सेम रहनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए पॉइंट। 60 डिग्री एंगल बना। ठीक है, फिर इस साइड से भी 60 डिग्री एंगल बनाइए, दोनों तरफ से 60 बनाएंगे, तीसरा अपने आप 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 60 यहां से मिला के बढ़ा दिया, यहां से भी 60, जहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ज्वाइन करेंगे। ये बन गया हमारा, सपोज ए बी इज गिवन साइड एंड दिस पॉइंट इज सी। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाउ, ये दो आपके 60 डिग्री है, ये हमने 60 बनाया है। सपोज ये x है, तो आपको पता है x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 60 120, दैट इज 60 डिग्री। सिंस ईच एंगल इज 60 डिग्री देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यही जस्टिफिकेशन होगा, राइट। तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन इसका क्या होगा कि सिंस ये आपने लिखा है x इक्वल टू 60 हो गया, सिंस ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to 60 degree, so it is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2, and it is construct a triangle ABC in which BC 7 cm, angle B 75 degree and AB plus AC 13 cm। तो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हमें ट्रायंगल का करना है, सबसे पहले उसका रफ डायग्राम बनाएंगे हम। ट्रायंगल ABC हमने बना दिया रफ डायग्राम, बेस BC 7 सेंटीमीटर एंड B 75 डिग्री गिवन है, और हमें गिवन है AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसको बनाने के लिए बेस, एंगल और बेस गिवन है, तो सबसे पहले वही बनाएंगे। बेस हमारा है 7 सेंटीमीटर, बनाइए 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉन 7 सेंटीमीटर हमने बना लिया। ये हमारा है बेस, दैट इज बी सी। बी पे हमें राइट एंगल 75 डिग्री एंगल बनाना है बी से हमें। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, और उसके लिए हमें बनाना होगा पहले 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क, फिर दोनों का बाइसेक्शन। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। ओके, ज्वाइन करेंगे इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइंट। नाउ अब हमें 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये 60 है हमारा, यहां से आर्क लगा दीजिए, एंड ये 90 है।
यहां से एक आर्क, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इसको मिला के बढ़ा देंगे, मिला के इसको मिलाना है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को और दूर तक लेके जाना है। ड्रॉन। अब हमें जो सम ऑफ टू साइड्स गिवन है उसके इक्वल लेंथ लेनी है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। अगर आपके कंपास में आ जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज स्केल से आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर यहां से मेजर करना है। इट इज 13 सेंटीमीटर। मेजर कर लिया हमने। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर की आर्क आपको ड्रॉ करनी है बी से, और इस एंगल जो आपने 75 डिग्री बनाया है इस पे, एंड सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड दिस इज एक्स। मान लिया ये एंगल हमने एक्स बी सी 75 डिग्री बनाया, देन बी एक्स पे हमने कट किया 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्वाइन कर देना है सी एम को। सी एम को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, दैट इज सी एम। इसको हमें ज्वाइन कर देना है। नाउ अब हमको सी एम का बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी एम। मोर देन हाफ लेंथ लेंगे, टू आर्क्स ड्रॉ करेंगे आइदर साइड ऑफ सी एम, दोनों तरफ टू इक्वल लेंथ की आर्क्स बनाएंगे फ्रॉम सी एंड आल्सो फ्रॉम एम। ठीक है, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी उनको ज्वाइन करना होगा। ड्रॉन। अब इसको हमें ज्वाइन कर देना है, इन दोनों आर्क्स को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एक्स या बी एम को जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज ए। ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, इस ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए सी। ज्वाइंट। सो ट्रायंगल ABC is required triangle. ABC is required triangle. This is our construction. क्यों ऐसा है कि इन दोनों का सम क्यों ऐसा है कि AB प्लस AC 13 ही होगी? क्योंकि हमें पता है कि हमने CM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये राइट एंगल भी है यहाँ पे, और ये CM को दो इक्वल पॉइंट में डिवाइड भी कर रहा है अगर ये N है तो, राइट। तो दैट मींस MN इक्वल टू NC। अगर हम ट्राइंगल ANM और ANC लें तो इसमें AN कॉमन होगा, दीज टू आर राइट, and MN equal to NC, therefore both the triangles are congruent and hence AM equal to AC। and हमें पता है कि AB plus AM equal to 13, तो AM हमारा AC के इक्वल है, that's why AB plus AC equal to 13, और वही इसका जस्टिफिकेशन होगा। ओके, तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन आपको बताते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन है जिनको आप देख सकते हैं। ओके, पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे सॉल्व, जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे स्टेप्स लिखते जाइए। जैसे हमने BC बनाया, हमने लिख दिया ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, दिस इज BC। हमने BC बनाया तो यहाँ पे BC लिखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हमने XBC 75 डिग्री एंगल बनाया, वो लिख दिया। देन हमने BM 13 सेंटीमीटर कट की, वो लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया था, CM को ज्वाइन किया, वो लिख दिया ज्वाइन CM। CM को हमने ज्वाइन किया, वो लिखा। एंड उसके बाद क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CM। फिर हमने CM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट BM एट A, ये लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया था, A को C से ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन AC हो गया। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो हमें बनाना है, जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वही 1 बाय 1 स्टेप आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन देखना है। तो जस्टिफिकेशन में भी हमने बताया आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल ANC एंड ANM दोनों को हमने CN इक्वल टू NM हो गया।
सी एन ए इक्वल टू एम एन ए 90 डिग्री, ए एन कॉमन हो गया आपका, कांग्रुएंट हो गया, ए सी ए एम के इक्वल हो गया एंड हेंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री एंड AB एंड AC is 3.5 सेंटीमीटर। नाउ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज गिवन। अगेन हमें एक रफ फिगर बना लेनी है। ओके यहाँ पे हमें रफ फिगर में नेम लिखना है विद बेस। बेस हमारा गिवन है BC 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है एंड ट्राइंगल हमें ABC ही बनाना है। ओके अब गिवन है हमें AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो डिफरेंस गिवन है उसमें दो तरह का डिफरेंस हो सकता है, आइदर AB माइनस AC और AC माइनस AB। कैसे पता करेंगे कब कौन सा बनेगा? अगर पहले AB है मींस जो बेस एंगल आपका गिवन है 45 डिग्री, वो बेस एंगल का जो भी एंगल गिवन है B गिवन है, B फर्स्ट साइड में इंक्लूड है। तो आप डायग्राम एज इट इज बनाएंगे जैसे अभी प्रीवियस बनाया था सम वाला। और इन केस अगर ये B इसमें इंक्लूड नहीं है फर्स्ट साइड में, AC पहले गिवन होता, तो हम जो डिफरेंस कट करते हैं ना वो अपोजिट साइड में कट करते, जो एंगल की साइड है आर्म है उसको अपोजिट साइड में एक्सटेंड करके अभी देखते हैं। बनाते हैं पहले। सबसे पहले हमें बनाना है बेस BC 8 सेंटीमीटर। चलिए BC बेस हम बनाते हैं 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर बेस BC बना दिया हमने। B पे हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे हम B पे पहले 90 बनाएंगे देन 45। सबसे पहले हमें 90 बनाना है, यहाँ पे 60 एंड देन 120, उसके बाद 90, फिर इसको हमें ज्वाइन कर देना है। हमें इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है B से डॉटेड लाइन के साथ। फिर हमें इसको बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री एंगल को, दैट इज आप एक आर्क आप लगाएंगे जो BC पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क है वहां से, और एक आर्क लगाएंगे 90 एंड बेस आर्क। ये देख लीजिए ध्यान से कौन सा पॉइंट है, ये हमने ड्रॉ किया। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे B से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और इसको बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ड्रॉन। नाउ अब हमें आपको पता है यहाँ पे कि B दिस वर्टेक्स B लाइज इन फर्स्ट साइड, तो इसका मतलब डिफरेंस हमें B से कट करना है। 3.5 सेंटीमीटर मेजर करना है, मेजर 3.5 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, इट इज मेजर्ड ऑलरेडी, 3.5 ही है। ये 3.5 सेंटीमीटर B से हमें कट कर लेना है। जैसे हमने 13 सेंटीमीटर सम में कट किया था उसी तरह इसमें डिफरेंस कट करना है। एंड ये पॉइंट हमने लिखा X यहाँ पे, दिस पॉइंट इज M, राइट। अब हमें CM को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन CM को ज्वाइन करिए पॉइंट देख के अच्छे से, और इसको हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें CM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था। तो अब यहां से CM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। टू आर्क्स, इक्वल आर्क्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स, इधर से भी M से भी, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर करके प्रोड्यूस कर देंगे हम, ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस्ड। ओके ये ज्वाइन किया और इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। अभी देखिए ये हमारा BX को मीट नहीं कर रही है कहीं, तो हमें इसको बढ़ा देना है और थोड़ा एक्सटेंड करनी है साइड। ओके
इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमारा ये एक्स पॉइंट जो होगा, दिस एक्स पॉइंट इज, ये एक्स पॉइंट हमारा ये है, एंड दिस विल बी ए। ये ए सी को भी ज्वाइन कर देंगे हम, ज्वाइन ए सी, ओके, ए सी ज्वाइंट, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। जस्टिफिकेशन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी सेम एज अर्लियर, तो आप उनको लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन में अगेन हमें ट्रायंगल ए एम, यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं, ए एम एन एंड ए सी एन को कांग्रुएंट करना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, ए एम इक्वल टू ए सी मिलेगा। हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ए एम एन और ट्रायंगल ए सी एन हो जाएंगे कांग्रुएंट बाय एस ए एस अगेन एज अर्लायर, एंड देयरफॉर हमारा ए एम इक्वल टू ए सी आ जाएगा। नाउ सिंस ए बी माइनस ए एम 3.5 है, क्योंकि ए बी ये पूरी लेंथ है और ए एम माइनस किया, 3.5 हमारा बी एम है। तो नाउ ए बी माइनस ए एम किसके इक्वल है, ए सी के, दिस इज इक्वल टू 3.5 हो गया। एंड कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। तो हमें एक रफ डायग्राम सबसे पहले बनाना है ट्रायंगल पी क्यू आर। व्हाट इज बेस, बेस क्यू आर है, तो बेस को हमने क्यू आर लिखा, पी यहाँ होगा, एंड 6 सेंटीमीटर क्यू आर है। एंगल Q इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल गिवन है। हमें इसमें गिवन है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ बेस, हमने क्यू आर बनाना है 6 सेंटीमीटर, ये हमने बेस बना दिया यहां से क्यू आर, इट इज 6 सेंटीमीटर, ओके। ये 6 सेंटीमीटर बेस हो गया क्यू आर, क्यू एंड आर। नाउ 60 डिग्री एंगल हमें बनाना है क्यू पे, तो 60 डिग्री आपको आ रहा है बनाना, अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो एक आर्क लगा दीजिए यहां से क्यू से, बेस आर्क, देन सेम लेंथ की आर्क आप यहां से ड्रॉ करिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बेस आर्क एंड क्यू आर, ये हमारा बन गया 60 डिग्री। एंड दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और मिला देंगे। अब एक चीज देखिए, Q इज बेस एंगल, क्या फर्स्ट साइड में Q लाई कर रहा है, इसमें Q नहीं है। Q नहीं है, इसका मतलब ये जो एंगल हम बनाएंगे साइड, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ये तो बनाया ही बनाया हमने, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर दीजिए, राइट। अब हमें जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, वो 2 सेंटीमीटर डिफरेंस लेना है, और उसको जो एंगल हमने बनाया है क्यू बी एक्स, क्यू जो एंगल हमने बनाया है एक्स क्यू आर, उसमें एक्स क्यू प्रोड्यूस्ड पे हमें मार्क करना है 2 सेंटीमीटर। तो मेजर 2 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया, क्यू से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए, ड्रॉन, ये आर्क हमने लगा दी, सपोज दिस इज एम, और हमें एम आर को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन एम आर, राइट, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद हमें एम आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसको वाई आप लिख दीजिए, एम आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है हमें। एम आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक मोर देन हाफ, और बढ़ा सकते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आपका क्लियर आर्क हो जाएंगी, ओके। एम से भी 2 इक्वल आर्क्स लगाइए,
ज्वाइन बोथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइंट। अब देखिए ये बाइसेक्टर हमारा जो 60 डिग्री एंगल की साइड थी उसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग QX एट P, यही हमारा P पॉइंट होगा, एंड ज्वाइन PR को ज्वाइन कर देना है, राइट। तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, स्टेप्स आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, जो बनाते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। हाँ, आप जब लिखेंगे ड्रॉ एंगल XQR इक्वल टू 60 डिग्री, आफ्टर दैट प्रोड्यूस XQ अप टू Y, देन कट ऑफ QM, right, then join RM, draw perpendicular bisector of RM which intersect XY at P, join PR, hence triangle PQR is required triangle। कैसे होगा required triangle? now क्योंकि हमारा ट्रायंगल इसमें अगर ये हम N लिखें यहाँ पे, तो हमारा ट्रायंगल PNM is congruent to triangle PNR होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये राइट एंगल है, PN कॉमन है, MN इक्वल टू NR, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर PM इक्वल टू PR आएगा। एंड नाउ वी नो दैट सिंस PM माइनस PQ इक्वल टू 2, जो कि हमने 2 ये लिया था, QM 2 लिया था, तो हमारा PM माइनस PQ यही तो आएगा, और PM इक्वल आया PR के, तो PR माइनस PQ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ in which angle y equal to 30, z equal to 90, xy plus yz plus zx equal to 11 सेंटीमीटर। अगेन बनाइए एक रफ डायग्राम, एंड हमें पता है इस रफ डायग्राम में XYZ बेस एंगल्स y 30 गिवन है एंड z गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, और हमें गिवन है XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 बेस एंगल्स आर गिवन एंड पेरीमीटर इज गिवन, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं आपको बता दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो बेस, जो हमारा पेरीमीटर है, तो हमें पेरीमीटर पहले कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाइए, 11 सेंटीमीटर, दैट इज लेट इट AB। मान लिया ये 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया एंड दिस इज AB। ओके, अब हमें दोनों बेस एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाने हैं, दैट इज 15, जो हमारा y है, तो A इक्वल टू, सो एंगल A इक्वल टू y अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15 डिग्री बनाना है हमें, और एंगल B हमें बनाना है, दैट इज z अपॉन 2, 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो A पे हमें कितना बनाना है, 15 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60, देन 30, देन 15। ये हमारा 60 हुआ, देन 30 बनाइए, एंड देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल 30 बनाना है आपको। ओके, कितना डिग्री एंगल बनाना है, 15, 2 इक्वल आर्क्स हमें ड्रॉ करनी है और उनको ज्वाइन करना है, इसको हमें ज्वाइन करना है और प्रोड्यूस कर देना है अप टू द एनी पॉइंट। ओके, ड्रॉन 15 डिग्री, ना एंगल बनाया हमने, ये 15 डिग्री। नाउ फ्रॉम B ड्रॉ 45 डिग्री, बिकॉज 90 हमें बनाना ही होगा 45 के लिए, तो
पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंड देन 45, 90 को बाइसेक्ट करेंगे और 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा बना 90 डिग्री एंगल। अभी नाइन्टी को बाइसेक्ट कर दीजिए तो 45 डिग्री आपका अपटेन होगा। रॉन बी से ज्वाइन करो, बी से हमने ज्वाइन कर दिया। ये 45 दोनों बाइसेक्टर, दैट मींस बाइसेक्टर ऑफ 90 एंड बाइसेक्टर ऑफ 30, 15 और 45 जहां पे भी मिल रहे हैं दैट विल बी x, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ bx एंड ax, bx एंड ax दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे अगर हम आर्क लगाएंगे तो काफी छोटी दिखेगी, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसको। चलो अच्छा लगा देते हैं। 2 इक्वल आर्क्स, क्लियर कट देखिएगा जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा थोड़ा सा, राइट। तो ये हमारा बना इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा था? एक ये था और एक ये था, राइट, दिस एंड दिस वन। ज्वाइन कर दीजिए। फिर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स भी बनाना है। ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ज्वाइन करेंगे इसको। दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी को, उन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे x से, x एंड दिस पॉइंट, x एंड दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ bx एंड ab। okay, now this point is y and this is z, and triangle XYZ is required triangle। कैसे? देखिए, AY इक्वल टू YX, AY इक्वल टू YX। क्यों? Because this is perpendicular bisector and every point lies on perpendicular bisector is equidistant from both the ends of line segment। वो आप कांग्रुएंसी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप कांग्रुएंट करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट करेंगे हमारा AY इक्वल टू YX। अब अगर AY YX के इक्वल है तो एंगल XAY इक्वल टू AXY ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये 15 प्लस 15 हो गया 30 डिग्री, राइट। सिमिलरली इन दिस साइड क्या है हमारा? XZ इक्वल टू ZB एज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XB। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट कर सकते हैं आप। तो XZ इक्वल टू ZB एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 45 एंड इनका एक्सटीरियर ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमारा क्या था? AY प्लस YZ प्लस ZB कितना था? 11 सेंटीमीटर। AY किसके इक्वल है? YX के, तो ये हो गया XY। YZ तो है ही, लाई कर रहा है, एंड XZ इक्वल टू ZB है, तो ZB की जगह हो गया XZ 11 सेंटीमीटर। वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18। तो एक राइट ट्रायंगल है, बेस इसका है 12 सेंटीमीटर, बेस एंगल 90 डिग्री हो गया ये, एंड हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड का सम क्या गिवन है? 18। मींस अगर ये ABC है तो AC प्लस BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इज गिवन। तो इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, आप बना सकते हो इसको।
खुद से भी। 12 सेंटीमीटर बेस बना दो, पहले 12 सेंटीमीटर बेस बनाते हैं। 12 सेंटीमीटर बेस बनाइए, इट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, लेट इट ए बी राइट ट्रायंगल है, तो ए अभी कोई भी एक एंगल राइट एंगल होगा, तो हमें बी से राइट एंगल बना देना है। हमने बी राइट ही लिया है, इसलिए आप ए भी राइट ले सकते हैं। ओके, तो आपको 60 डिग्री एंगल आर्क लगानी है यहां से, 60, देन 120, देन 90, 120 एंड 60 के पॉइंट से। ओके, ज्वाइन एंड प्रोड्यूस, इसको मिलाना है हमें बी से इंटरसेक्शन पॉइंट को, और उसको प्रोड्यूस कर देना है दूर तक। ओके, अब हमें सम 18 गिवन है, तो हमें इस पे 18 सेंटीमीटर कट करना है। स्केल में 18 है नहीं, लॉन्ग स्केल अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इस पे 15 पहले मार्क करिए, 15 सेंटीमीटर, एंड देन 3 मोर। ये 15 हो गया, 3 सेंटीमीटर और। आप यहां से आर्क भी लगा सकते हैं 3 सेंटीमीटर की। 15 मार्क कर लीजिए फुल स्केल, एंड देन 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको छोटी पड़ रही है साइड, अगर दिस इज स्मॉलर देन प्रोड्यूस इट, प्रोड्यूस कर दिया हमने, और दिस पॉइंट इज एक्स, और इसको आप एम ले सकते हो। नाउ ज्वाइन ए एम, हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम, तो इसका मोर देन हाफ लीजिए, कुछ ऐसा कि आसपास ही कट करे। एक ये आर्क लगाई हमने, 1 आर्क फ्रॉम दिस साइड। ओके, दूसरी आर्क हमें एम से लगानी है, ये कुछ ऐसी आर्क लगाइएगा जिससे वो साइड के पास ही रहे, नहीं तो फिर से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देंगे हम। ओके, और इतना एक्सटेंड करेंगे कि वो बी एम को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। दिस पॉइंट इज सी, ज्वाइन सी ए, सी ए को ज्वाइन कर दीजिए। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, एंड जस्टिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 11.2।